हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने लाइफ से जुड़ी एक बहुत ही छोटा सा इंसिडेंट आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो हाल फिलहाल कुछ दिनों पहले की एक घटना है। और इस घटना में जो मैंने किया, यदि वह अच्छा है, मुझे वैसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, तभी मैं जान पाऊंगा कि मेरे द्वारा किया गया काम सही था या नहीं था। तो मैं ज्यादा देरी ना करते हुए उस इंसिडेंट के बारे में आप सभी को बता रहा हूँ। कुछ दिनों पहले मैं अपने एक रिश्तेदार के घर में किसी ओकेजन में गया था। तो जब मैं उस रिश्तेदार के शहर में पहुंचा तो मैं सोचा कि चलो कुछ मिठाई या कुछ फ्रूट्स ले लेते हैं। तो मैं फ्रूट्स लेने के लिए रोड किनारे देख रहा था कि फ्रूट्स का दुकान कहाँ है। तभी मुझे एक बच्चा रोड पे खड़ा हुआ कुछ फ्रूट्स लेकर बेच रहा था। तो मैं उस बच्चे के पास गया और फ्रूट्स लेने ही वाला था, लेकिन बच्चा फ्रूट्स का दाम बता रहा था, लेकिन वह हिल डुल रहा था। तो मैंने नोटिस किया कि आखिर यह बच्चा हिल डुल क्यों रहा है, ये तो आराम से खड़े होकर भी मुझे फ्रूट्स दे सकता है। तभी मैंने अचानक नोटिस किया कि उस चिलचिलाती गर्मी में, उस चिलचिलाती धूप में वह बच्चा रोड पे नंगे पैर खड़ा होकर फ्रूट्स बेच रहा था। वो बच्चा मेरे लिए फ्रूट्स तोल रहा था और लगभग हिल डुल रहा था, तिल मिला रहा था। वह बच्चा करीब करीब 10 या 12 साल का रहा होगा। तो मुझे यह समझते देर न लगे कि उस बच्चे का पैर उस चिलचिलाती धूप में, उस पीच की गर्मी से जल रहा है। तो मैं उस बच्चे को बोला कि बाबू तुम थोड़ा देर रुको, मैं आ रहा हूँ। तो बच्चा जैसे अवाक हो गया कि कोई कस्टमर नहीं आ रहा था, एक कस्टमर है वो भी जा रहा है। तो मैं बोला नहीं बाबू, मैं फिर आऊंगा, मैं थोड़ी देर में फिर आ रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, सामान सारे वजन कर दिए, तुम रखो, मैं आके ले रहा हूँ। फिर मैं वही पास में एक जूते के दुकान में गया और एक चप्पल उस बच्चे का उम्र बताकर मैंने दुकानदार से ले लिया। और मैं उस बच्चे फ्रूट्स वाले के पास आया और उस बच्चे से पूछा कि बाबू तुम्हारे इस फल का कितना दाम हुआ। उसने जो बताया मैंने उस बच्चे को पेमेंट दिया और पॉलिथीन से वो चप्पल का बॉक्स निकाला और उस बच्चे को बोला बाबू इधर आओ। तो बच्चा आया, मैंने उसे वो सैंडल दिया और बोला बाबू इसे तुम पहन लो, तुम्हारे पैर जल रहे हैं। और मैंने उसे वो सैंडल दे दिया पहनने के लिए। तो वो बच्चा मुझे अवाक होकर देखने लगा, जैसे मैं कोई दूसरी ग्रह से उतरा हुआ इंसान हूँ। और मुझे देखते हुए बच्चा अचानक रोने लगा। तो मैंने उससे पूछा कि बाबू तुम क्यों रो रहे हो, क्या तुम्हें यह चप्पल पसंद नहीं आया? बोलो मैं दूसरा ला देता हूँ। तो वह बच्चा अवाक होकर बोला लगता है आप भगवान हो। तो मैंने उस बच्चे से बोला नहीं बाबू, मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ, तुम्हारे बड़े भैया जैसा हूँ। फिर मैंने उससे पूछा आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं भगवान हूँ, तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला? तो वह बच्चा बोला क्योंकि पिछली रात को ही जब मैं फल फूल का दुकान समेट कर घर गया था तो मैं भगवान के पास जाकर बोला कि हे भगवान, दिन में मुझे फल बेचने में बहुत कठिनाई होती है, तकलीफ होती है, और पीच पर मैं खड़ा होता हूँ तो मेरे पैर जलते हैं, तो मेरे लिए आप सैंडल का व्यवस्था कर दीजिए। और भगवान ने मेरी पुकार सुन ली और आज सुबह आप वो लेकर आ गए, इसीलिए मैंने सोचा कि शायद भगवान ने ही आपको भेजा है। तो वो बच्चा फिर बोला अब भगवान नहीं है तो आप भगवान के दोस्त हो ना। और यह सब बात वो बच्चा रोए जा रहा था और कहे जा रहा था। और उस बच्चे की बात सुनकर और उस बच्चे का रोना देखकर मुझे भी रोना आ गया। और दोस्तों मैंने सोचा कि इस दुनिया में भगवान का दोस्त बनना इतना कठिन भी तो नहीं है। मैं एक जरूरतमंद बच्चे का छोटा सा सहायता किया और वो मुझे भगवान मान बैठा, भगवान का दोस्त मान बैठा। अरे उस भगवान का शुक्र है कि भगवान ने हमें देने वालों में से बनाया है, मांगने वालों में से नहीं। हम लोग भगवान तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन भगवान का दोस्त जरूर बन सकते हैं। कभी भी किसी जरूरतमंद की छोटी मोटी जरूरत हो तो उसे बेझिझक पूरा कर दिया करो दोस्तों, क्योंकि हम लोग खुश नसीब है कि भगवान ने हमें देने वालों में से बनाया है, मांगने वालों में नहीं। फिर मैं उस बच्चे से जो भी फ्रूट्स फल लिए थे मैं लिया और वहां से अपने बाइक पे बैठा और निकल गया। और मैं बाइक के बैक ग्लास में देखता था, जब तक मैं जा रहा था वो बच्चा तब तक देख रहा था मुझे, जब तक कि मैं उसकी आंखों से ओझल ना हो गया। तो दोस्तों मैं आप सभी से यही आग्रह करूंगा कि हम सभी, आप सभी भगवान तो नहीं बन सकते, लेकिन भगवान का दोस्त जरूर बन सकते हैं। और भगवान का दोस्त बनना इतना कठिन भी कहा है, ये तो एकदम आसान है। मैंने एक जरूरतमंद बच्चे की छोटी सी मदद की और वो मुझे भगवान का दोस्त मान बैठा। तो क्यों ना आज से हम यह प्रण करें कि जहाँ कहीं भी ऐसे कोई जरूरतमंद लोग दिखाई दे तो बेझिझक हमें उनकी छोटी मोटी जरूरतों को निसंकोच पूरा कर देना है। और हर बार की भांति अंत में फिर से मैं ये कहूंगा तो कर्म करता चल, फल की चिंता ना कर, क्योंकि संघर्ष जरूर सफल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। तो दोस्तों मेरी इस छोटी सी रियल इंसिडेंट में जो मैंने किया, क्या वो अच्छा था, क्या बुरा था, मुझे क्या करना चाहिए था, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। तो इंतजार कीजिए मेरे
अगले वीडियो का। जल्दी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।